सो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसकी डिमांड हमें समझ में आती है, ये क्या है? रैंपिंग डाउन द ह्यूमन एक्टिविटी ड्यूरिंग द पैंडेमिक, मानव गतिविधियों का मंद हो जाना पर्यावरण पर एक सकारात्मक प्रभाव रहा। विश्लेषण करें। यहाँ पर एनालाइज जो लिखा है, इस एनालाइज का रीजन ये है विश्लेषण करने का कि क्या ये वास्तव में एक सकारात्मक प्रभाव है, इसका आपको विश्लेषण करना है। जब भी ये टर्म पीछे आता है तो ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है, हमेशा ये याद रखिएगा कि ये जो सैटेलाइट है या जिसे हम बोल सकते हैं ना पुच्छल तारा है, ये पीछे जो भी टर्म आएगा वो ये क्रिएट करेगा कि आप इस चीज को डिसाइड करेंगे आपको एक्चुअल में लिखना क्या था। ठीक है, तो ये चीज समझिए कि ये इसका विश्लेषण करवा रहे हैं, ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। तो क्या महामारी के दौरान इन गतिविधियों का मंद हो जाना पर्यावरण पर एक सकारात्मक प्रभाव है? थोड़ा सा अपने माइक्स अनम्यूट कर लीजिए। क्या ये एक सकारात्मक प्रभाव था? जी सर, एनवायरनमेंट के हिसाब हाँ से सर, बहुत ज्यादा। पर्यावरण के हिसाब से ये एक सकारात्मक प्रभाव था। जी सर। पर यहाँ पर एक चीज ये आती है कि विश्लेषण कीजिए। इस विश्लेषण कीजिए का रीजन ये है कि ये क्या लॉन्ग लास्टिंग होगा। ऐसा कहा जाता है कि जब से लॉकडाउन खुला है, या मतलब इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबली अगर बात करें तो जब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज वापस से अपने ट्रैक पर आई हैं, तो जितना एमिशन पहले कर रहे थे उससे 1.5 गुना ज्यादा एमिशन हम लोग करने लगे हैं। रीजन, हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया पूरे वर्ल्ड ओवर, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जो प्रोग्रेस नहीं हो रही थी उसकी हमें रिकवरी करनी है, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था, और उसके साथ में लोगों को जो फूड सिक्योरिटी है हमें वो भी अवेलेबल करवाना था। तो ये सकारात्मक प्रभाव तो था, परंतु क्या है लॉन्ग लास्टिंग होगा? तो हमेशा ये याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसमें कोई भी डिफाइंड आंसर नहीं होता है। मतलब मान ली किसी ने कोई आंसर बताया, मैं भी कोई आंसर बता रहा हूँ, वो डिफाइंड आंसर नहीं होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपना कॉन्फिडेंस पूरा रखना, और ऐसे आंसर्स में हमेशा आपको बोल बचन करके ही वो आंसर लिख कर आना है। मतलब हमारे को सिर्फ अपना माइंड फोकस्ड रखना है, ये क्या पूछ रहे हैं इस बात पे टारगेट रखना है, और उस सीक्वेंस में हमारे को अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को ही यूज करना है। देयर इज नथिंग स्पेशल इन सच आंसर्स। और ये आंसर्स कभी आपको बहुत हायर मार्क्स भी नहीं दिलवाएंगे और कभी डूबने भी नहीं देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा अटेम्प्ट करने का ट्राई करना। कभी ये मत सोचना कि इसको तो मैं बाद में कर लूंगा। ठीक है, अब मैं एक बार कुछ अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो जहां पर पेंडेमिक के ड्यूरिंग जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हुई, एनवायरमेंट फ्रेंडली क्या कुछ हुआ, उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे देता हूँ। फॉसिल इंडस्ट्री जो है, फॉसिल फ्यूल समझते हैं ना, हिंदी में इसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, जिसमें अपने पेट्रोल डीजल ये सब आते हैं। जीवाश्म ईंधन की इंडस्ट्री में 5% का रिडक्शन हुआ है। सफर का नाम सुना है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये एयर क्वालिटी बताता है। सफर जो हमने एक ऐप बनाया है, और ये रेगुलर जो एयर क्वालिटी है उसकी मॉनिटरिंग करता है। इसने बताया है कि दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 जो है वो 30% रिडक्शन हुआ है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो 40% रिडक्शन हुआ है। ये 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कहीं भी किसी आंसर में आप लोग यूज कर सकते हैं। वाटर क्वालिटी इंप्रूव हुई है। वाटर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है। उसका फर्स्ट रीजन है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हो रहा था, वो इंडस्ट्री एक्टिविटीज कम होने की वजह से वो कम हुआ है, और डिमांड ऑफ वाटर इंडस्ट्रीज में कम हुई है। इसकी वजह से वाटर क्वालिटी इंप्रूव हुई है, क्योंकि ज्यादा पानी का कंजप्शन इंडस्ट्रीज नहीं कर रही है,
तो अच्छे पानी की उपलब्धता, जो पोर्टेबल वाटर है उसकी उपलब्धता बढ़ी है। और नेचर एंड वाइल्ड लाइफ रिप्लेनिशमेंट या इनका पुनर्जीवन हुआ है या फिर से इनमें पुनर्निर्माण की क्रियाएं हुई है। बट अब इस आंसर को जहां पर इन्होंने ये पूछा है, इसका एनालाइज कीजिए, इसको विश्लेषण कीजिए। ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, ये याद रखना, ये इम्पैक्ट्स, और ये इम्पैक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इनके अकॉर्डिंग फिर क्या चेंज करना होगा, दैट इज लाइक कि जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो चेंजेस हमें अडॉप्ट करने होंगे। वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने की जो परंपरा स्टार्ट हुई है, ये आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, आप लोग अगर बोले तब अनम्यूट किया कीजिए। इंटरनलाइज एनवायरमेंटल कंसर्न्स, जो पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको हम जो भी नीतियां बनाएं, जो भी पॉलिसीज बनाएं, उन पॉलिसीज में इनको इंटरनलाइज किया जाए, इनको कंसिडर करके नीतियां बनाई जाए। क्लीनर एनर्जी की तरफ बढ़ा जाए, जो क्लीन एनर्जी है उसकी तरफ बढ़ा जाए। नए परिवर्तनों, दिनचर्या और पद्धतियों को अपनाया जाए जो कि पर्यावरण मित्र हो। ठीक है, क्लीन एनर्जी में एनर्जी, सॉरी, हाँ, क्लीन एनर्जी में सभी तरह की आएंगी, रिन्यूएबल, हाँ, रिन्यूएबल। एक बात बताओ, क्लीन एनर्जी में डैम बनाकर जो होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, मुझे एरोप्लेन टर्म में, जो हम पानी रोककर और जिन परियोजनाओं से बिजली उत्पादन करते हैं, क्या वो रिन्यूएबल में आती है? हाइड्रो एनर्जी ना, हाइडल एनर्जी आती है क्या उसमें? हाइडल एनर्जी में दो चीजें आती है। अगर समुद्र के तट पर आपने टरबाइन लगाया है और नेचुरल फ्लो से अगर वो हो रही है, और एक दूसरा आता है हमने डैम बनाया है, जो नॉर्थ इंडिया में होगा वो साउथ इंडिया में नहीं होता मोस्टली। तो जो डैम बनाकर जो एनर्जी, वो रिन्यूएबल में नहीं आती है, याद रखना। और ये चीज कभी भी मत लिखना, वो हमेशा पर्यावरण के अगेंस्ट है, क्योंकि वो नेचुरल इकोसिस्टम जो है उसको हार्म पहुंचाती है, वो उसमें नहीं आती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस में नहीं आती है। ठीक है, ओके सर, ओके, चलिए, ये यहाँ तक क्लियर है। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो हमें अटेम्प्ट करना है, और ऐसे क्वेश्चंस को हमें छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आप बार बार राइटिंग प्रैक्टिस पर आइए, ताकि आपको धीरे धीरे इनको अटेम्प्ट करने की हैबिट बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।